सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, दासी यही अरदास कर रही है माता जी से कि सतगुरु माता जी सबको जीवन में खुशियाँ दो। सात संगत जी, दासी का यही माता जी से अरदास और प्रार्थना है कि सब महात्मा संत जी एकदम खुशी मने रहे, उनके जीवन में खुशियाँ ही आए। सात संगत जी, दासी एक विचार बताने जा रही है और सात संगत जी विचार को पूरा सुनिएगा। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे और इससे बहुत सीख मिलेंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, अभी माता जी का जब भी समागम चालू होती है तो अनाउंस हो जाता है कि जिस महापुरुष और बहन जी को जिसको सेवा में चलना है सब कुछ तो हो जाते हैं। बहुत खुशी होती है कि हम जाएंगे सेवा करने के लिए। जो हमारे पास माया है सात संगत जी, वो भी लगाना है, बहुत श्रद्धा भाव से प्रेम से सेवा करनी है कि पता न चले। सात संगत जी, अहंकार नहीं होना चाहिए। सात संगत जी से एक कहने का ये भाव है, एक उदाहरण के रूप में कि सात संगत जी भी से बारिश चालू होता है तो किसान खेतों में बीज डाल देता है, अपने खेतों में बीज डालता है। जब बीज तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है सात संगत जी, तो किसानों ने जिसका लिया रहता है बाकी पैसा खेती करने के लिए नहीं रहता है तो किसी से उधार मांग के किसान ने खेती करता है। फिर वो अपना जब बीज तैयार हो जाती है, खेती हो जाता है उसका तैयार, तो काट के जब भी अनाज लेके आता है घर में तो बेच के माया सामने वाले का लौटा देता है सात संगत जी, और अपने घर के लिए भी हो जाते हैं राशन पानी खाने के लिए। तो सात संगत जी, यही अपने गुरु का भाव है कि जितना श्रद्धा भाव से आप लगन से लग जाएंगे, एक मन से करेंगे, एकता रहेगा आपके मन में, तो सात संगत जी गुरु ऐसे अपनी भंडारा भर देगा। सात संगत जी आपकी झोलियाँ गुरु भर देगा और पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि हम सेवा 10 किए हैं तो गुरु अपने को दुगना दे देता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। सात संगत जी, कोई भी काम रुकता नहीं है, गुरु हर घट में बैठ के अपना काम करा लेता है। सात संगत जी, सात संगत जी, एक महात्मा जी थे, उनको ऐसी बहुत शारीरिक तकलीफें थी और उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती थी। तो सात संगत जी, वो महात्मा जी यही अरदास करते थे कि सतगुरु माता जी जो भी तकलीफें हैं वो बख्श लेना और दास को तन मन धन से स्वस्थ रखना, और दास का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, माता जी कृपा करना, रहमत करना कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। सात संगत जी, जिसे अभी कहा गया है कि राम भगवान का हनुमान जी सेवक है, तो हनुमान जी कोई भी कार्य रहता है वो कार्य करते हैं, फिर भी राम भगवान के बारे में बोलते हैं, मालिक आप करा के ले रहे हो, मैं नहीं करता हूँ। अभी संजीवन बूटी जो लेके आ रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो अभी हनुमान जी को ये नहीं समझ में आया कि कौन सा वृक्ष इसमें से मैं तोड़ू, कौन सा है संजीवन बूटी। वो तो पूरा पहाड़ लेके आए भी और राम भगवान से बोलने लगे कि राम भगवान बोले, अभी हनुमान ये क्या किए, आप तो पूरा पहाड़ी उठा के ला दिए। बोले, ये नहीं, आप ही कर्म कराने वाला है, पालनहार हो, आप ही सब उठा के लाए हो मालिक, मुझे इतना बल नहीं है। तो सात संगत जी, ऐसी जब भी पुल बन रही थी तो पुल के लिए सब सैनिक मिल के, हनुमान जी सब मिले हुए थे और पुल बना रहे थे वहाँ। तो सात संगत जी, जब भी वो पुल सब बंदर सैनिक मिल के बना रहे थे, वो पुल बन रही थी इसलिए कि सीता माता के पास पहुँचने के लिए, लंका के लिए। तो सात संगत जी सब लगे हुए थे, जोर से जोश में लगे हुए थे, पर उसमें एक गिलहरी थी, वो भी भाग ले ली। गिलहरी भी अपने चोंच से जितना उसको उठता था वो चोंच में भर के लाती थी, वो भी पानी में कंकड़ डालती थी। तो कहने वाले बहुत जो पहलवानी थे वो हंस रहे थे, अरे ये गिलहरी के डालने से कितना सारा, क्या ये हमारा रोड बन जाएगा, हमारा पुल बन जाएगा, ये तो उसका कंकड़ पानी में किधर जाता है पता भी नहीं चलता है। तो सात संगत जी, फिर राम भगवान जब देखे तो गिलहरी के ऊपर ऐसा अपना हाथ रख के सहला रहे थे
उसके पंखों पे अपना हाथ रखे सहला रहे थे। तो बोलने के लिए सब बोलने लगे, अरे राम, आप भगवान मालिक, आप तो जग का स्वामी हो, ये गिलहरी क्या कर सकती है? तो बोले राम भगवान बोले, नहीं, ये गिलहरी जितना जिसकी औकात थी उतना उसने की। वो सोचो, उसकी ये भाव, ये श्रद्धा देखो कि उसको भी था कि मैं भी भगवान के पुल बनाने में मैं भी हिस्सा ले लेती हूँ। उसको भी जो समझ में आया, वो जोश में वो भी अपने चोंच से और वो पत्थर कंकड़ उठा उठा के डाल रही थी पानी में, वो भी अपना बना रही थी। तो राम भगवान वही बोलने लगे, उसकी जितना है औकात, जैसी है उसकी श्रद्धा भाव, उसकी भाव देखो। वो पत्थर छोटा मत देखो, वो मत देखो कि उसकी पत्थर चोंच में छोटी सी आ रही है, ये देखो कि उसकी प्यार कितना है भगवान के तरफ प्रतिगन, उसकी प्रेम कितना है, उसकी प्रेम, उसका प्यार कितना अच्छा है कि मैं भी पत्थर डालूंगी। तो ये आप देखेंगे साथ संगत जी, गिलहरी के पंख जो होता है, पीठ, उसके ऊपर 4 अंगुलियों का निशान है। और निशान हाथों का जो है वो राम भगवान जी का है, वो प्रभु जी का है। तो वही हनुमान जी के जितने सब बंदर सेना थे सब बोलने लगे कि देखो, अभी इसका तो हमेशा के लिए किधर भी रहेगी, उधर एक गिलहरी का यही नाम होगा। ये तो हमारे प्रभु का हाथ है, हमारे प्रभु के अंगुलियों का छापा उस पे पड़ गया है साथ संगत जी। वही कहने का भाव है साथ संगत जी कि जो अपना भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ तो आज के डेट में सबके पास है। संत महात्मा जी सबके पास है। तो यही बोलने का भाव है साथ संगत जी कि जो अपनी श्रद्धा है, जितना अपनी भक्ति है, उतना आप प्रेम लगा सकते हैं, उतना आप सेवा कर सकते हैं। तन मन धन से जो सेवा करेंगे वो सब हमारे मालिक को परवान हो जाता है। साथ संगत जी यही कहने का भाव है। सतगुरु माता जी, बाबा जी का जो आदेश आता है उसका पालन करते हैं तो कभी नहीं दुखी होता है भगत। गुरु अपने को भगत को दुखी नहीं देखना चाहता है। गुरु तो हमेशा सुखी देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। गुरु सोचता है कि हमारा भगत खुश रहेगा तो दौड़ दौड़ के सेवा करेगा और बड़ी सारी खुशियां मिलती हैं। साथ संगत जी, दासी को जो भी आप बोलने में गलतियां हुआ रहेगा, दासी को भी आप क्षमा करना। और साथ संगत जी, दासी को भी यही आशीर्वाद दो कि दासी भी तन मन धन से आप लोग को चरणों में जुड़े रहे और सतगुरु माता जी से यही अरदास करे कि सतगुरु माता जी, दासी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, दासी को भी यही आशीर्वाद दो कि दासी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, दासी की भी सब कष्ट मिट जाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।